ताज्जुब है कि तुझे सहारे की तलाश है, ताज्जुब है कि तुझे सहारे की तलाश है, कि सुतून बन कि सहारा खुद तुझे तलाश करे। बच्चों, आज का जो डिस्कशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पढ़ने के तरीका को चेंज करने वाला है, आपके क्लास के स्टडी को चेंज करने वाला है, आपके होम के स्टडी को चेंज करने वाला है। सेल्फ स्टडी आप कैसे करते हो उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ताज्जुब है कि तुझे सहारे की तलाश है। बच्चों, यू नीड हेल्प, यू नीड सम सपोर्ट। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आप उन सपोर्ट के पीछे मत भागें, खुद एक पिलर बने, कि सुतून बन, एक पिलर बन कि सहारा खुद तुझे तलाश करे। मतलब आप अपने आप को इस तरह से पिलर की तरह खड़े करो कि लोग आपसे पूछें कि बताइए कि नीट कैसे क्वालिफाई किया जाए, बताइए ये जेई कैसे क्वालिफाई किया जाए। तो बच्चों, ये डिटर्मिनेशंस आपके अंदर होने चाहिए, आपके अंदर एक सही तरीका होना चाहिए। आज उसी की चर्चा करने वाले हैं इस सेक्शन में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो क्लास की और होम की पढ़ने की क्या एक सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसके डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं हम लोग क्लास की स्टडी से। Why we attend class? That's a very important question. कि हमें क्लास क्यों अटेंड करना चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको खुद अपने अंदर से पूछना चाहिए। बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। क्या आपको टॉपर बनना है? क्या आप इसलिए क्लास करते हो कि आपके क्वेश्चंस का आंसर्स मिल सके, या आप इसलिए क्लास करते हो कि एक अच्छी नींद ले सके, एक आराम से माहौल मिले? इन सब चीजों की क्वेश्चंस आपके अपने अंदर से पूछनी चाहिए। तो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है मोटिवेशन। हाउ टू डेवलप क्लास मोटिवेशन। अगर आप क्लास के अंदर भी हैं तो क्या सोच करके बैठे, क्या कुछ इसके रूल्स हैं, क्या कोई चीज हमें सोचनी चाहिए? तो सबसे अंदर सवाल आएगा सबके अंदर कि मोटिवेशंस कहां से आए। तो बच्चों, आपको मोटिवेशंस की जरूरत क्यों है? मोटिवेशन डेवलप फ्रॉम योर नीड एंड वांट्स। तो बच्चों, अगर आपको क्लास करना है, आपके अंदर मोटिवेशन चाहिए, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप क्यों बैठे हो इस क्लास के अंदर, आपके लाइफ में आगे क्या करना है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आपके अंदर पूछना चाहिए और ये जवाब ही आपको मोटिवेट करेगा। यानी मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, क्यों बनना है? फैमिली के सपोर्ट के लिए बनना है, समाज के सपोर्ट के लिए बनना है, देश के सपोर्ट के लिए बनना है। अगर ये चीजें आप सोचोगे तो आपके अंदर एक अलग तरह की मोटिवेशंस आएंगी। टू मेक योर नीड एंड वांट स्ट्रॉन्गर। तो बच्चों, अगर आप चाहते हैं अपने नीड को स्ट्रांगली पाना, तो बच्चों स्टडी हार्ड टू अचीव योर गोल और योर वांट। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने गोल को अचीव करना, तो आपको ओनली मेहनत करनी पड़ेगी। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करते हैं। तो सबसे पहले जरूरत होगा कि अपने इनर व्हील को डेवलप करें कि मुझे करना क्या है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बच्चों, क्लास के अंदर जब बैठते हैं तो टीचर्स जब पढ़ाते हैं तो किन चीजों का ख्याल आपको रखना चाहिए? हाउ टू मेक अ नोट्स। जब आप बैठते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, तो उनका जो नोट्स है जो आप लिखते हो, उसका सही तरीका क्या है? हर पेज में आप उस टॉपिक को लिखें, मेंशन द टॉपिक विद पेज नंबर। क्या आप एनसीईआरटी का या सर ने जो पढ़ाया वो कहां से पढ़ा रहे हैं, क्या टॉपिक चल रहा है। सर जितना भी पढ़ाते हैं उसको एक बार थॉरली आप स्टडी कीजिए, और 60% नोट्स जो होता है कवर्ड बाय योर क्लास टीचर्स, क्लास नोट्स, क्लास लेसन्स। 60% आपके नोट्स उन्हीं से बड़ा होना चाहिए, उनके कंटेंट्स होने चाहिए। 30% क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो आपने क्वेश्चन को रेज किया है। आपके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आप अपनी गलतियों से सीखते हो, अपने क्वेश्चन से आप चीजों को सीखते हैं। तो वो कंटेंट भी आपके अंदर होना चाहिए। इफ यू आर स्टडीइंग योर एनसीईआरटी, अगर आप एनसीईआरटी स्टडी कर रहे हो, उसके अंदर उस चैप्टर से कुछ पॉइंट्स मिले, लास्ट में एक्सरसाइज है उससे कुछ क्वेश्चंस मिले, आपको क्वेश्चंस को टीचर से पूछने और उसका आंसर अगर आपको मिलता है तो जरूर उसको अपने नोट्स में मेंशन करें। 10% ऐसे भी जगह रखें कि जब आप सेल्फ असेसमेंट करते हो, टेस्ट देते हो, तो उसके अंदर जो डाउट्स क्रिएट होता है वो डाउट्स भी आप अपने नोट्स में जरूर मेंशन करें। तो एक सही तरीका होता है बच्चों ये नोट्स तैयार करने का। फिर आते हैं बच्चों ये नोट्स ऑब्जेक्टिव एंड इट्स रूल। ऑब्जेक्टिव क्या है नोट्स का, क्या रूल है बनाने का? तो बच्चों, रूल नंबर 1, राइट ईच वर्ड बाय अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग। जब भी आप नोट्स बनाते हो, चीजों को सीखते हो, तो हर एक वर्ड का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए कि ये क्यों लिखाया गया है।
और अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आती हैं तो जरूर अपने टीचर से पूछें विदाउट हेजिटेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोई जरूरी नहीं है कि आपको सब चीजें आती होंगी, टीचर से बिल्कुल शर्माए नहीं, एक दोस्त की तरह बिहेव करें। स्टडी के जो दोस्त हैं आप उनसे आराम से अपनी कमी को पूछें, ये अपने मर्ज को छिपाना आपको नहीं। तो नंबर 1 रूल बताया मैंने बच्चों कि वर्ड बाय वर्ड जो आप लिखते हो उसका मीनिंग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको। रूल नंबर 2, ट्राई टू मेक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम योर डेली लेसन, हेल्प टू रेज योर। रूल नंबर 2 क्या है बच्चों? ट्राई टू मेक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम योर डेली लेसन। जो डेली पढ़ाई हो रही है उससे आप नोट्स तैयार करें, उससे पॉइंट्स तैयार करें कि आज हमने क्या सीखा, वो पॉइंट्स क्या है। और साथ में डेली रिवाइज करें नोट्स को, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स बना लिया छोड़ दिया आपने, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। आप जब नोट्स बनाते हैं तो रूल नंबर 2 उसको रिवाइज कौन करेगा, वो तो आप ही को करना बच्चों, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन मेक्स योर मेमोरी स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। आपकी मेमोरी टेम्पररी होती है, जब आप रिवाइज करते हैं दैट गोज इनटू द परमानेंट शिफ्ट। तो बच्चों परमानेंट मेमोरी में ले जाना है। नीट का एग्जाम में भी 8-9 महीने या जेईई के एग्जाम्स में भी टाइम्स हैं 6 महीने, आप कैसे उनको मेमोराइज याद रखोगे? तो बच्चों इसका एक ही है, दैट इज मेमोरी। मेमोरी के लिए जरूरी है रिवीजन। तो बच्चों फिजिक्स में जैसे बहुत सारे लॉज होते हैं, आपकी डेली लाइफ में भी लॉज हैं। इफ यू वांट टू बिकम अ वेरी सक्सेसफुल स्टूडेंट तो आपको मेमोराइजेशन की चीजें समझ में आनी चाहिए। तो इसके लिए एक ही चीज है कि रिवीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या मेमोरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिवीजन। जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे आपकी मेमोरी पावर उतनी ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। तो बच्चों कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं एंड इसके रिलेशंस हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले जब भी आप स्टडी करते हैं, विजुअलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट हेल्प टू रिमेम्बरिंग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस। तो कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विजुअलाइजेशन करने का मतलब क्या है बच्चों? कि जब आप कोई क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो चीजों को सोचिए कि उसमें क्या गिवन डेटा है, क्या ऐसे डेटा है जो कि हिडन है। तो गिवन डेटा एंड हिडन डेटा दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 2 तरह के डेटा क्वेश्चंस के अंदर दिए होते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करें। क्या पूछ रहा है एग्जाम में, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसको लिखें। साथ में उसके बारे में आप क्या जानते हैं, लाइक उसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज होंगे, आप कौन सा फॉर्मूला उसके लिए एप्लीकेबल होगा 1 by 1 करके आप लगाते हैं। चीजों को एक इमेजिनेशंस लगाते हैं कि इस क्वेश्चन में ऐसे पूछ रहा है तो उसमें क्या क्या होगा, एक रे डायग्राम, एक पिक्टोरियल डायग्राम बना लेते हैं कि ये चीजें ये पूछी गई है और ये मुझे निकालना है। देन विजुअलाइजेशन अगर आपका हो गया तब आपके पास फॉर्मूलाज हैं, मैथमेटिकल टूल्स हैं, आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट विजुअलाइजेशन। बच्चों साथ में डेली फिक्स योर 10 to 15 मिनट्स ऑलवेज रिवीजन के लिए रखिए। क्विक रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऐसे दोस्त को बनाएं बच्चों जो पढ़ने में अच्छे हो, जिनका ध्यान पढ़ने में हो, पढ़ने वाले हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो दोस्त भी आपको हेल्प करते हैं जब आप दोस्तों के बीच में डिस्कशन करते हैं चीजों की, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे दोस्त भी पढ़ने वाले हो जो आपको सपोर्ट करते हैं पढ़ने में, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको बच्चों टीचर्स की तरह सोचना है, टीचर्स आपके स्टडी फ्रेंड हैं। साथ में इनसे कभी भी कोई चीज पूछने में नेवर हेजिटेट टू आस्क एनीथिंग। आप जो भी पढ़ना चाहते हैं उसमें आप हेजिटेट नहीं करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल। तो बच्चों आपको अपने अंदर जो भी चीजें हैं वो यकीन करनी होगी कि यू कैन डू इट, और लोग करते हैं बच्चों। ऐसे बच्चों को हमने देखा है, हमने पढ़ाया है लास्ट के 15 इयर्स के एक्सपीरियंसेस में, हमने देखा है ऐसे बच्चे भी आए जिनका मार्क्स बहुत कम था और ये 8 से 10 महीने के अंदर में बच्चों नीट क्रैक करके गए, 600+ स्कोर आया। ड्यू टू 100% मैं मानता हूं बच्चों, ये बच्चों का जो सेल्फ स्टडी, सेल्फ मोटिवेशन, साथ में टीचर्स और पेरेंट्स, इन सारी चीज को मिलकर के ही एक रिजल्ट बनता है। तो बच्चों जरूरी है कि आप इन चीजों को भी फोकस करें। चलिए बच्चों अब चलते हैं हम लोग होम स्टडी के बारे में कि आप घर पे कैसे पढ़ाई करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी क्लासेस के अंदर पढ़ाई होते हैं बच्चों, एक बार जा करके जरूर उसको रिवाइज करें डेली बेसिस पे। हमने अगर आज पढ़ाया आपको, आप जाइए इन चीजों को रिवाइज कीजिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दैट द फर्स्ट रूल ऑफ सेल्फ स्टडी, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता बच्चों। एक दिन में एक सब्जेक्ट में अगर 2 से 3 पेजेस पढ़ाई होना है, उसको जाकर पहले रिवाइज करें, दैट्स इंपॉर्टेंट। फिर बच्चों जो भी डीपीपीज मिलते हैं, जो भी क्वेश्चंस क्लास के अंदर कराए गए हैं, कुछ सेट्स ले लीजिए आप, जो सेल्फ एवेल्यूएशन टेस्ट कर सकते हैं आप, जिसको आप टेस्ट के नाम से प्रोग्रेस टेस्ट या फोर्टनाइटली टेस्ट कह सकते हैं, वो जरूर दिया करें 15 दिन पे, वीक में, इस तरह से आप अपना बनाएं। साथ में राइट डाउट्स एंड आस्क फ्रॉम योर टीचर। आप जो भी चीज समझ में नहीं आता है, क्लास के अंदर भी, क्लास के बाहर भी, सब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वहां भी आपको हो सकता है समझ में नहीं आया, तो उन चीजों को बच्चों लिखें और वो डाउट्स को आप जरूर अपने टीचर से पूछें। पूछने में कभी भी आपको हेजिटेशन नहीं करने हैं।
नंबर 6 की बात करें बच्चों, दैट इज सब्जेक्ट सिंक्रोनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट सिंक्रोनाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीड ऑल द सब्जेक्ट सेपरेटली एंड बट सॉल्व द क्वेश्चंस कॉम्बाइंडली और एट वंस। बच्चों पढ़ते हैं एक दिन में, जो भी टेस्ट देते हैं आप पढ़े अलग अलग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों पढ़े या 2 का सेट्स बना ले, या मैथ्स जो भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़े आप एक दिन में 2-3 सब्जेक्ट, नो मैटर। पर जब क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों, इकट्ठे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। दैट एक्चुअली वो डेवलप करेगा जब आप एग्जाम देने बैठोगे तो जिन आपका ब्रेन उन चीजों को अडॉप्ट करता है। जब आप एक साथ फिजिक्स के क्वेश्चंस को भी बनाते हो, वहां भी दिमाग लग रहा है, केमिस्ट्री पे भी आपका दिमाग जा रहा है, बायो और मैथ्स पे भी जा रहा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको मल्टी स्किल्ड आपके ब्रेन को उस तरह से ट्रेन करना पड़ेगा। कुछ और बात है नंबर 7 में, जो डेली रिमाइंडर आपके अंदर होना चाहिए बच्चों, ये रिमाइंडर व्हाट यू हैव डन फ्रॉम वेक अप बिफोर गोइंग टू बेड। तो बच्चों रात में सोने का वक्त हो, जरूर जाइए आधे घंटे 10 मिनट आप अपने आप से सोचिए, अपने आप से पूछिए कि आज मैंने क्या किया। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही मोटिवेशन है बच्चों, अगर आप अपने वक्त की कीमत को समझेंगे कि आज हमने पूरे 24 घंटे को किस तरह से गुजारा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको चीजें रियलाइज होगी, वही आपके लिए मोटिवेशंस होते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। होप आपको ये सेशंस अच्छा लगा होगा। जरूर इसको लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर लिखिए। इसी तरह से बच्चों हम आपको बार बार चीजों को, मोटिवेशंस एंड इस तरह की चीजें शेयर करते रहेंगे, जो आपके पढ़ने में बहुत ही आसानी करेगा, साथ में आपको आपके सक्सेस तक जरूर पहुंचाएगा। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।